नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क। मैं शम्मी रंगा। आज हमारे साथ बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी मौजूद हैं और बैकवर्ड के एक बड़े नेता, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफी जो रैलियां हैं वो इन्होंने की हैं बैकवर्ड समाज को इकट्ठा करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते रंगा साहब, नमस्ते। चुनाव आगे सर, नजदीक चुनाव है, बिल्कुल, 25 मई का चुनाव है लोकसभा का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी ठीक है। आज बीजेपी से लोग जनता नाराज है, छत्तीस बिरादरी नाराज है और कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है आज का दिन। और आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेगी। आपने कहा बीजेपी देख रही है, छत्तीस बिरादरी की तरफ देख रही है। कल रैली थी झांसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, नयाब सैनी नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री बने वो झांसी पहुंचे थे। आपने बैकवर्ड की रैली की, बीजेपी ने बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना दिया। देखो, हमने जो रैली करी, मुख्यमंत्री बनाना वो तो पार्टी का इनका काम है। किसको बनाए भाई? हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी थे पहले, अब नाय सिंह सैनी को बना दिया। तो क्या इनको हटा के विनोद बिहाना को बना दे, वो एक अलग चीज है। किसको किसको बनाए, किसको बनाए, वो पार्टी का काम है। बाकी मैं ये कहता हूँ, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। छत्तीस बिरादरी नाराज आज का दिन, आप लोग भी देखते हो, कुर्सियां काल खाली थी। हमारे भाई बियाना साहब दबादब लोगों से आवाज कर रहे थे भी साइड में कुर्सियां खाली है, बैठ जाओ। ठीक है नहीं? लोगों ने मन बना लिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? पिछली 5 साल तो लोग बुढ़ाई में आ गए। जो इबका जो 4.5 साल का समय गया है नहीं, इन्होंने हर आदमी का, हर समाज के मुंह में आंगली फेर के देखे है। तो अब चुनाव में समय आ गया है, जनता ने मन बना लिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। भाजपा ने 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी जो उनकी लिस्ट शायद अभी तक तैयार नहीं हुई। और हिसार जो लोकसभा की सीट की हम बात कर ले, और सीट मानी जा रही है, यहाँ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं जो चौटाला परिवार से हैं, उनको टिकट दी गई है लोकसभा की। तो क्या कहेंगे? आज फिलहाल उन्होंने कोठी भी यहाँ ले ली, कल चर्चा ये चल रही थी यहाँ। नहीं, ठीक है, चौधरी रणजीत सिंह जी बड़े आदमी हैं, देवीलाल जी के बेटे भी हैं, बड़े हैं, हमारे से हमारे आदरणीय भी हैं। कहीं ले कोठी, पूरा हरियाणा में कोई कमी थोड़ी उनके पास है, ऐसी कोई बात नहीं। 2008 में भी चुनाव लड़ा था चौधरी रणजीत सिंह ने। ठीक है, वो उनका आपका काम कर रहे हैं, बीजेपी से हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी और जो अपने नेता है हुड्डा साहब, हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और हरियाणा के प्रभारी बावरिया साहब, चारों मिलके बहुत बढ़िया कैंडिडेट कुछ ही दिनों में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में बढ़िया कैंडिडेट पूरे हरियाणा के अंदर 9 की 9 सीटों पर देंगे। रामनिवास घोड़ेला एक चर्चित चेहरा हो गए, लोकसभा के भी शायद नाम जो है आगे चल रहा है। अभी रामनिवास घोड़ेला जी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आपका कितना मन है, चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा के ऊपर फोकस कर रहे हैं? देखो, अपना मेन मकसद तो बरवाड़ा विधानसभा का। बाकी नेता जो को काम कहे नहीं, उस काम का आदमी ने स्वीकार करना चाहिए। अब नेता ने किसका के कहना, अभी तक तो कोई चर्चा है कौन किसी की। अब ये तो देखो, आप वर्गीय भाई है, ये देखो एक अनुमान लगा रहे हैं कि फलाने को मिल जाए, फलाने को मिल जाए, फलाने को मिल जाए। किसी का अभी तक कोई नाम नहीं है, ना कोई बात है। वो तो भाई पार्टी के नेताओं का फैसला है। मैं एक चैनल के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से पार्टी के नेताओं को तक मैं आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर आज हमारे को ऐसे ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दो जिसको टिकट देने से पूरा हरियाणा में पार्टी को फायदा हो। क्यों? आने वाला चुनाव विधानसभा का है, उसमें भी हमारे को बेनिफिट लेना है। तो ये है मेरी बात कि बढ़िया आदमी को दो, जिसका चेहरे को देख के जनता राजी हो जाए। जैसे कि रोहतक का चुनाव है, भाई दीपेंद्र का जहां नाम आता है, चाहे लोकदल का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे बीजेपी का आदमी हो, वो भी नहीं कहेगा भाई दीपेंद्र वर्ग का आदमी नहीं होना। ये ऐसे 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 चेहरे पार्टी को देने चाहिए, हम ये कहते हैं। 400 पार का नारा है बीजेपी का, 400 पार, अब की बार 400 पार। नारा क्या तो कयास लगा रहे हैं? नारा तो मैं कहती हूँ 600 पार। अब लोकसभा ही कौन 600? अब नो कहने से थोड़ा, पिछली बार था नहीं 75 पार, 40 आई नहीं। अब 400 का है, मैं कहूँ 150 से कम आएगी, आप लिखवा लो। जब भी तो ये दबाव दे दे के कैंडिडेट किराए के लेने लग रहे हैं। ये जो किराए के कैंडिडेट हैं, ये इसलिए लेने लग रहे हैं कि दबाव में आके। ऐसे नहीं होता। कभी कभी किसका ईडी इलेक्शन का टेम पे कभी वो काम होया नहीं जो आज हो रहा है केजरीवाल साहब को। ईडी वाली बात आ गया, आपने चलो याद दिलवा दिया, ईडी की बात है।
मुख्यमंत्री रहते ईडी की रेड बढ़ी, जेल में डाल दिया पहली बार। केजरीवाल जी को, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है। ऊपर है कि तो क्या कहेंगे इस संज्ञान के बारे में? इंडिया गठबंधन के आपके साथी है वो? इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होगा इसका। और कमजोरी है बीजेपी की जब ये काम कर रहे हैं। पिछली बार कौन कराया? पीछे नहीं कमजोरी नहीं थी, 2019 के अंदर ये कमजोरी नहीं थी, तब नहीं करे ये काम। अब इनके कमजोर, इनको महसूस हो रहा है कि तुम जाने वाले हो, किसी तरह हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे ही सरकार हमारी आ जाए। बात यह नवीन जिंदल के ऊपर भी काफी आरोप लगाए थे बीजेपी ने, कोयला घोटाला के अंदर भी फंसाने की उनकी वो थी, लेकिन आज वो बीजेपी के ही। ये तो देखो, एक नवीन जी की बात क्यों गणा की बात ऐसी ऐसी, तो आपके तो बहुत रिकॉर्ड है सबके भाई। बीजेपी मारते ही सारे साफ वॉशिंग पाउडर है भाई। देख रहे हो, आपने बेरा रहा है, मेरे से क्यों कहो, सबने बेरा है, सबको पता है भाई। बीजेपी में आते ही साफ, कुलदीप जी के ऊपर भी लगे थे आरोप, बीजेपी में जाते साफ है। एक नवीन जी, क्या बात है, सबकी है, देखो बुरा हाल है इसमें। कुलदीप जी भी कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं भाई वो तो उन्होंने पूछो भाई, नाराज है क्या? हम तो राजी हैं कांग्रेस से हम तो राजी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो 10 की 10 सीटों पर आप जो 9 सीटों पर चुनाव लड़े, एक पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जी, तो 10 की 10 सीट जीतने का काम करेगी कांग्रेस? बिल्कुल। आप 80 की रैली से आपको महसूस होगा कि 2000 आदमी, हिसार सुशीला भवन में 1500 आदमी। और मैं क्या हूं, गामा में जाओगे नहीं, जब देखना इनके धक्के लगेंगे बीजेपी वाला का। अभी तो गामा में जाने शुरू को नहीं हुए, विरोध बीजेपी में फूट है। अब ये कहते हैं कांग्रेस में फूट है। बीजेपी में जिस दिन दफ्तर था, कुलदीप जी कहां थे? कैप्टन अभिमन्यु जी कहां थे? आज भी किसी ने डाला कि अनिल विज नहीं गए मीटिंग में, कहीं किसी दफ्तर का उद्घाटन था। बहुत तगड़ी फूट है बीजेपी के अंदर। मैं कहता हूं सारे के सारे बीजेपी के नेता है नहीं जो नाराज है, सारे कांग्रेस का वोट डलाओगे। आज बता दिया आप। एक बात और कर लेते हैं सर, राष्ट्रपति कभी भी किसी घर वोट देने नहीं जाता, लेकिन आज पहली बार जिंदगी में हुआ कि राष्ट्रपति भारत रत्न देने के लिए अडवाणी जी के घर पहुंचे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि हमारा राष्ट्रपति प्रथम महिला खड़ी है और बाकी बैठे हैं। फोटो आ रही है हमारे तो, देखी थी हमने। दुर्भाग्य है। संविधान को कितना लग रहा है, संविधान कितना बचा पाएंगे? देखो जनता है, अब जनता ने मन बना लिया है कि इनकी सरकार बस अब आचार संहिता लग रही है, बस सरकार चलती हो जाएगी, बीजेपी संविधान बच जाएगा कांग्रेस की सरकार बनते ही। हाँ, तो बहुत शुक्रिया आप रामनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो रामनिवास गोला जी पूर्व विधायक बरवाला से हमारे साथ जुड़े थे और बैकवर्ड के बड़े नेता हैं और हरियाणा के अंदर काफी चर्चित चेहरा भी है। क्योंकि चर्चित चेहरा क्यों है, काफी जो रैलियां जो इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर जो की हैं बैकवर्ड की, और काफी फायदा भी जो कांग्रेस पार्टी को उसका होने जा रहा है। तो आगामी जो चुनाव उसको देखते हुए आज हमारे साथ रामनिवास घुड़ेला जो मौजूद थे, उनसे कुछ खास बातचीत की। कितना इत्तेफाक रहते हैं, वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें और देखते रहे मीडिया नेटवर्क।